न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। पहले परमात्मा ने बताया था न कर्तृत्व न कार्यतृत्व, आत्मा कर्तृता कारिता नहीं है। अर्थात फिर ये जो मैं करता हूँ, यह मेरा कर्म है, यह मुझे इस कर्म का फल प्राप्त करना है, कैसे हो रहा है वो नहीं है तो कौन कर रहा है? आत्मा कर्ता कारिता नहीं है तो कौन करता है? और यह मेरा कर्म है, मैं कौन रचना करता है? बोलते कि नहीं, प्रभु मतलब आत्मा, वह जो क्या करता है कि इसको तो करता है नहीं बताता है, और यह तेरा कर्म है, इप्सितम कर्म है ऐसा भी नहीं बोलता है, और उसके द्वारा कर्म से होने वाला फल से भी जोड़ता नहीं है। होता रहा है मैं करता हूँ, यह मेरा कर्म है, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किया था उसका फल मिला, या पूर्व जन्म जो किया था अभी मिल रहा है, सुख दुख इत्यादि। बोलते कि सब के सब स्वभाव से ही हो रहा है। अर्थात स्वभाव मतलब अविद्या, जो माया, उस स्वरूप को न जानने वाले माया, वह परमात्मा की जो माया शक्ति से ही सारा कर्तापन कर्मपन कर्मफल हो रहा है। आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, वह शोधित परमात्मा में, शोधित जीवात्मा में कर्तृत्व कार्यतृत्व कर्म और संयुक्तृत्व नहीं है। इस श्लोक में बता रहे हैं। तो कैसा है? तो बोलते कि यद्यपि लोकस्य कर्तृत्वं न सृजति नास्ति कार्यतृत्वं, तथापि ठीक है लोक को कर्तापन रचता नहीं, कारितापन भी नहीं रचता है, करना कराना वो परमात्मा में नहीं है। तो बोलते आत्मा में नहीं है। जैसे यहाँ तो बोलते कि कोई रथ बना रहा है, कोई घोड़ा बना रहा है, उसमें तो लगता है, कर्म में जुड़ा हुआ है, उसका कर्म भी नहीं है। न कर्माणि, अर्थात कर्म यह इसका एक कर्म है, करना है इत्यादि परमात्मा ने नहीं किया है। कर्म वह वास्तव में सारे के सारा अज्ञान में हो रहा है, स्वरूप को न जानने के कारण हो रहा है। और दूसरी बात है वह कर्मफल तो भोगाता होगा। तो बोलते कि भोजयतृत्व विक्रियावत्व, यदि भोग करता है करवाता है उसको तो नहीं, उस नहीं वह कर्म फल से भी वह युक्त नहीं कराता है। फिर कौन प्रवृत्त करा रहा है? स्वभाव है, अर्थात जो आत्मा को न जाना रूपी स्वभाव है वही सब, वह परमात्मा की जो दैवी शक्ति है, त्रिगुणात्मका शक्ति है, परमात्मा संबंधी जो माया है, वही माया विशिष्ट चैतन्य ही सब करने कराना हो रहा है, किंतु शुद्ध स्वरूप में करने कराना इत्यादि नहीं है। इसी को कर रहे भगवान भाष्यकार, न कर्तृत्वं स्वतः कुरु इति, अर्थात वह आत्मा में स्वतः कर्तृत्वपन नहीं है। कहाँ से आया? स्वरूप को न जानने के कारण हुआ। देह प्राण मन बुद्धि इत्यादि को आत्मा मानने के कारण वह उसमें कर्तृत्वपन आ रहा है, अनादिकाल से आ रहा है। और इसी प्रकार से न कर्माणि रथ घट प्रासादीनि इप्सिततमानि लोकस्य, अर्थात कर्म मतलब घड़े को जो इप्सितन कर्तुरिप्सिततमम कर्म कर्ता का इप्सितन इष्टतम जो है कर्म है, वह घड़ा मकान इत्यादि, वह उसको उत्पादन नहीं करता है। प्रभु माने आत्मा। प्रभु का अर्थ बोलते हैं कि कैसा प्रभु है? आत्मनो देहादि स्वामित्व न, मैं देह का स्वामी हूँ, मालिक हूँ, यह मेरा देह है, वह ऐसा नहीं कराता है। तो बोलते हैं कि यह नहीं करता है तो वह जो कुरु इति कर्तृत्वम लोकस्य न सृजति आत्मा इति संबंध, अर्थात आत्मा कुरु वह तो करता है, ऐसा सृजन उत्पादन नहीं करता। रथादि नाम कर्मत्वम
वह रथादि कर्म वह भी वास्तव में उसने नहीं किया है। वो बोलते हैं कि उसमें क्या है, रथादि कृतवतो लोकस्य रथादि फलिन संबंधम अपि न सृजति। जिसने किसी ने रथ बनाया, वो रथ बनाने वाला के रथ में बैठ कर घूमता है, फल तो मिलेगा, आत्मा सृजन नहीं करता है वह। अर्थात आत्मनो भोजयित्व प्रत्याशष्टे, अर्थात भोगना भोगवाना इत्यादि का खंडन करते हैं, वो नहीं है आत्मा में। अर्थात नापि रथादि कृतवत तत्फलेन संयोगम, रथादि करने वालों का उसके साथ संबंध होगा। बोलते हैं कि न कर्मफल के साथ ही संबंध नहीं है। तो बोलते हैं कि फिर किससे हो रहा है, ये सारे हो रहा है हमारा, मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म है, ये मुझे कर्म का फल मिला, ऐसे ऐसे किया तो मिला, ये सब अज्ञान में हो रहा है। स्वरूप में ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि किंचित अपि स्वतो न करोति न कारयति च देहि, देहि स्वतः, स्वरूप में न करता है न करवाता है। कस्तरी कुर्बन कार्यन प्रवर्तते इति उच्यते, कौन करता है कौन कराता है, यह करने कराने कौन है, स्वभावस्तु, स्वभाव वह जो हो उसका जीव का जो स्वभाव है, अविद्या लक्षणा प्रकृति माया, अर्थात अविद्या लक्षण स्वरूप को न जानना रूप अज्ञान, उसी को प्रकृति बोलते माया बोलते हैं। वह प्रकृति कहने पर सांख्य की प्रवृत्ति होगी, बोलते नहीं नहीं, वह जो क्या है परमात्मा की है, वह प्रधान से अलग है, सांख्यों के प्रधान से अलग है। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। परमात्मा के शरण में जाने पर वह जो माया भी क्या है, वह परमात्मा की कृपा से या अनुग्रह से, चलो कोई बात नहीं, आपने को अकर्ता अभोक्ता इत्यादि भाव परमात्मा की कृपा से होता है। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी, अद्वैत की भावना नहीं होगी, अर्थात वह जो हो बिल्कुल माया उसको बस में रखती कि यदि जो परमात्मा के शरण में जाएगा तो ओहो ये तो हमारे वह मालिक के पास में गया तो फिर उसको अपने बस में नहीं रखती है, इत्यादि भाव यहाँ निकाला है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। नादत्ते कश्चित् पापम, किसी का भी पाप ग्रहण नहीं करते, पाप ग्रहण नहीं करते तो पुण्य तो ग्रहण करते होंगे। न च एव सुकृतम विभुः, विभुः जो परमात्मा किसी के पाप और पुण्य को लेते नहीं। और अज्ञानेना वृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा, आवरणात्मक अज्ञान के द्वारा ज्ञान आवृत है, इसलिए सारे जन्मने मरने वाले जंतु मोह में पड़े हुए हैं। श्लोक का ऐसा अर्थ लग रहा है। अब देखते हैं भाष्य आनंदगिरी में क्या है। पहले आनंदगिरी में जाते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व ऐश्वर्याणि आत्मनो अविद्या कृतानि इति उक्तम। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यह मेरा वैभव है, ऐश्वर्य है। आत्मा के यह अविद्या के द्वारा कृत है। आत्मा में क्या है, मैं करता हूँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यतृत्व भोजयित्व इत्यादि अविद्या के द्वारा है, अज्ञान से है। इदानीम ईश्वरीय संन्यस्त समस्त व्यापारस्य तद एक शरणस्य दुरितम सुकृतम वा तद अनुग्रहार्थम भगवान आदत्ते। अब बोलते हैं कि ईश्वर में संपूर्ण कर्म का समर्पण करके, ईश्वरीय समस्त वह संन्यास्य समस्त व्यापार से संपूर्ण कर्म व्यापार ईश्वर में समर्पित कर दिया। समर्पित करके तद एक शरणस्य, केवल ईश्वर के शरण में गया। शरण में गया हो तो उसकी सुकृत और दुष्कृत पुण्य और पाप हो उसको अनुग्रह करने के लिए भगवान आदत्ते लेते होंगे, लेते हैं। तो बोलते कि नहीं नहीं, किसी को पाप और पुण्य कुछ नहीं लेते, न तो पाप लेते न पुण्य लेते।
इसलिए मद एक शरणो मत प्रीत्यर्थम कुर्वतो कर्म कुर्वतो दुष्कृतानि अपनोदनेन अनुग्रह्यो मय्या इति प्रत्यय भागत्वात् इत्याशंख्य। मत एक शरण, जो मेरे शरण में है, मत प्रत्यर्थम कुर्वाण कर्म, परमात्मा के प्रति लिए कर्म करता है, दुष्कृता ने अपनोदन, उसके दुष्कृत का अपनोदन करके अर्थात निवृत्ति करके लेकर के, अनुग्राह्यो मया, मेरे द्वारा वो अनुग्राह्य है उसके, इत्यादि वह प्रत्यय भागत्वाद है। ऐसा होता है वो जो क्या करता है, परमात्मा के शरणागत है, परमात्मा के प्रति ले कर्म करता है, उसके दुष्कृतों को पापों को अपनोदन करते निवृत्ति करते, क्यों? उसको अनुग्रह करने के लिए। ये जो ऐसे बोध लेते हैं महाराज, सुकृत दुष्कृत लेते हैं, बोलते कि सोपि परमार्थ तो न अस्य अस्ति, वास्तव में परमात्मा किसी को पुण्य पाप को नहीं लेते, क्यों? अभिक्रियत्वात्, कर्म सिद्धि। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि अभिक्रिय होने के कारण। कथम तरी भक्तानाम अनुग्राह्यत्वम, फिर भक्तों को कैसे अनुग्रह करते हैं? ईश्वरस्य अनुगृहीतृत्वम इति प्रसिद्धि। भक्त लोग क्या करते हैं? वह भक्त तो कैसा है? अनुग्राह्य है, अनुग्रह करते हैं, ईश्वर अनुग्रह करने वाले हैं। प्रसिद्ध कैसे हुई? सब अज्ञान से। भक्त कैसा है? कथम तरी भक्तानाम अनुग्राह्यत्वम ईश्वरस्य अनुग्रहीतृत्वम इति प्रसिद्धि। प्रसिद्ध कहाँ से हुआ? ईश्वर अनुग्रह करने वाला है, भक्त अनुग्राह्य है, ये प्रसिद्धि कहाँ से आई? सब अज्ञान से हुआ, वस्तुतः नहीं है। अभेद बुद्धि में प्रत्यय, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। हाँ, अर्थात अभिन्न अभिन्न मानता है, बाध सामान्यकरण है। पूर्वार्धगतानि अक्षराणि व्याख्याय। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ उसके हम लोग चलते हैं मूल भाष्य में। परमार्थतस्तु, वास्तव में सारे औपाधिक है भक्तों का, भगवान को कर्म फल त्यागना, भगवान क्या उसको ग्रहण करना, अनुग्रह करना इत्यादि सब कैसा है? अज्ञान में, वास्तव में नहीं है। भाष्यकार लिखते ना दत्ते न गृह्णाति भक्तस्यापि कस्यचित् पापम। भक्त का या किसी का भी पाप को भगवान ग्रहण नहीं करते। बोलते हैं कि पाप तो ग्रहण नहीं करते, पुण्य तो घटिया माल तो नहीं लेते, बढ़िया बढ़िया माल लेते होंगे। बोलते नहीं नहीं, मैं तो पुण्य भी नहीं लेता हूँ। न च एव आदत्ते सुकृतम भक्ते ही प्रयुक्तम विभो, अर्थात भक्तों के द्वारा प्रदान किया गया सुकृत भी वह परमात्मा नहीं लेते। विभो ने विविध रूपेण भवति विभो परमेश्वर। और फिर को बोलते हैं कि हे, वह जो आकांक्षा पूर्वार्धगतानि अक्षराणि व्याख्याय आकांक्षा पूर्वकम उत्तरार्धम अवतारी व्याचष्टे। पूर्वार्ध के अक्षर की व्याख्या तो कर लिया, अब उत्तरार्ध के वो व्याख्या कर रहे आकांक्षा पूर्वक। फिर कौन करता है महाराज? किमर्थम तर्हि भक्ते ही पुण्यादि लक्षणम याग दान होमादिकम च सुकृतम प्रयुज्यते इत्याह। फिर किस लिए भक्त लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, होम करते हैं, परमात्मा प्रीति के लिए करते हैं। फिर क्यों करते हैं? अर्थात परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम विवेक विज्ञानम, अज्ञान के द्वारा जो विवेक विज्ञान आवृत है, इस कारण से हो रहा है। अर्थात एक स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित एक अखंड परमात्मा तत्व है, वह अज्ञान के द्वारा आवृत है। तेना, ऐसा आवृत होने से मुह्यंती, मुँह में पड़े है, करोमि कारयामि भोक्षे भोजयामि इति एवं मोहम गच्छन्ति अविवेकिनः संसारिणो जन्तवः। मैं करता हूँ, करवाता हूँ, भोग भोगता हूँ, भोजन कराता हूँ इत्यादि क्या है? एवं मोहम गच्छन्ति,
और संसारी लोग, अभिवेकी के लोग इस प्रकार से जन्म मरण करने वाले वो क्या करते हैं, इस प्रकार से मोह में पड़े हैं। वस्तुस्थिति एक अखंड तत्व है, सर्वत्र एक स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहे तत्व है। उस बात को न जानने के कारण ये सब हो रहा है।